नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती संबंधित पुराना प्रश्न पत्र। और ये जो पुराना प्रश्न पत्र है ये 2019 का है। ठीक है साथियों, एससीडीटी यानी कि शिक्षक वर्ग 2 का। ठीक है साथियों, शिक्षक वर्ग 2 का हम पुराना प्रश्न पत्र यहाँ पे देखेंगे ताकि जो है आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए आप प्रिपेयर हो सके और ये जान सके कि किस तरह से प्रश्न पिछले टाइम में यहाँ पे पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट बराबर मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेट ए का पेपर है और यहाँ पे पूर्णांक आप देख सकते हैं 150, समय 3 घंटे ये लिखा है। और हम बाकी यहाँ पे सामने का देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग से कौन कितने कितने प्रश्न यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में जो है कौन से भाग से कितने नंबर के प्रश्न आए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित पुराना प्रश्न पत्र, और ये 30 अंक का आया था। तो इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बाल विकास से प्रश्न। एक तरफ हिंदी में है, एक तरफ इंग्लिश में है। तो चलिए इसको देखते हैं हम इस तरह से। तो पहला प्रश्न है हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉस ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यापम के जो फाइनल आंसर लिया गया था वहां से हम यह आंसर बता रहे हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति। ऑप्शन सी दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, हम यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। अब आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा। तो अगला प्रश्न है, 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालिक वातावरण में अधिक रुचि लेता है, इसका अर्थ है? तो तीसरा का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा। यानी कि पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत ना हो, पाठ स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो और व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पाठ अधिक सार्थक होंगे। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो है ऑप्शन बी, ICT। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्न मानदंडों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है? उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर लिया गया था। और ऑप्शन ए में है औसत बौद्धिक कामकाज से नीचे, बी में है सामान्य तौर पर अनुकूली कामकाज में हानि, सी में है इन कमियों को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है। तो छठवां प्रश्न देख सकते हैं। तो छठवां प्रश्न जो है व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था। ठीक है साथियों, ये छठवां प्रश्न जो है विलोपित किया गया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। विकासात्मक विकार का एक उदाहरण, ये विलोपित इसलिए किया गया था क्योंकि ये सभी आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है साथियों, ये सभी आंसर सही हैं और यहाँ पे ऐसा सभी वाला आंसर मतलब उपरोक्त सभी करके ऑप्शन है ही नहीं, तो इस कारण से इसको यहाँ पे विलोपित किया गया था। HD उसके बाद डिसलेक्सिया, ADHD डिसलेक्सिया, मानसिक मंदता, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार, ये सभी जो है विकासात्मक विकार के उदाहरण है। ये सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को चुनना था, इसलिए जो है इसको विलोपित किया गया था। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो कैसे की जानी चाहिए? तो वो है ऑप्शन सी है, लोगों के बीच। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोगोस का अर्थ ज्ञान है तो साइकी का अर्थ क्या है? तो साथियों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये भी विलोपित हुआ था। इस प्रश्न को भी जो है विलोपित किया गया था।
और इसको विलोपित क्यों किया गया था? तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लोगोस का अर्थ ज्ञान है, तो साइकी का अर्थ पूछा गया था। तो साइकी का अर्थ जो है, ये जो साइकी है इसका अर्थ होता है आत्मा, जीवन, भावना, मन, ऐसे जो है साइकी का जो है शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है साइकी का। तो यहाँ पे जो है बोला जाता है कि साइकोलॉजी जो बोला जाता है वो मन का विज्ञान बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है मन का विज्ञान, ये दो ऑप्शन यहाँ पे सही है। अंतः मन ये भी मन से संबंधित है, चित्त इसको भी मन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, इस वजह से इसको विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ही सही रहना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही था, इसलिए जो है इसको विलोपित किया गया था। तो साइकी का अर्थ अंतः मन और चित्त दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो है समान शैक्षिक अवसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डींग हाँकना है, तो क्या है? वह है क्षतिपूर्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आप जरूर देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यह शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य धारा का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा मुख्य धारा का अर्थ? तो है ऑप्शन डी, यहाँ में सभी हो जाएगा। कम से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा देना, अधिगम या समायोजन संबंधी समस्या वाले बालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना, और विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान आकर्षण। तो उपरोक्त डी यहाँ पे सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत हैं। तो कौन सा है? तो वह है करके सीखना और जी कर सीखना। ये ए बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, अधिगम के रूप में आकलन सीसीई का महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि पहला है अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है, दूसरा है जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। तो अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है ये बताना है। तो राइट आंसर है वो सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे जो है जरूरी है, महत्वपूर्ण अवयव है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला प्रश्न है, शिक्षा हेतु सामान्य विधियों की आवश्यकता होती है जो कि मुख्यतः केंद्रित होती है। तो किस पर केंद्रित होती है? तो है ऑप्शन ए व्यवस्थित निरीक्षण विधि पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम है। तो क्या है? डिस्कैल्कुलिया देख सकते हैं। सीखने की अक्षमता में जो है गणितीय विकार का नाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सीमित अवधान की समस्या को हल किया जा सकता है। तो कैसे हल किया जा सकता है? तो है छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है। तो किसका? तो है ऑप्शन सी व्यवहारगत प्रविधियों का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री के उपयोग का आधार है। तो क्या है उपयोग का आधार? तो है पाठ की मांग के आधार पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पढ़ने और लिखने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी भी अपूर्ण है। शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए। तो कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो है ऑप्शन बी उन्हें अधिक लिखित कार्य दिया जाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्म पारितोषित होना चाहिए, यह विचार दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? तो है ब्रूनर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंड से बचने के लिए एक किशोर सतर्क होता है, तो कैसे? अपने व्यवहार में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है, तो कौन सा है? ऑप्शन डी, यानी कि वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है, तो उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, तो कैसे? तो है ऑप्शन हमेशा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों को खालिस्तान प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार की? समावेशी शिक्षा की। ऑप्शन सी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है, तो वो है शिक्षण विद्या। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है, तो कौन एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? तो है डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों का स्वभाव इस प्रकार होता है, तो किस प्रकार? नकल करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बाल विकास का आखिरी प्रश्न। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खालिस्तान दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 95%। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 95% जो है दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से जो है ग्रहण किया जाता है। तो ये था साथियों आज का जो हमारा जो है देख सकते हैं बाल विकास का जो है पुराना प्रश्न पत्र। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो है आपको आने वाली जो है सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले है वीडियो के साथ, अगले प्रश्न पत्र के साथ, ठीक है साथियों, जिसमें हम जो है और बाकी भाग का आपको दिखाने वाले हैं।